कभी आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया है? अपनी शॉप पे आने वाले कस्टमर्स का, अपने मॉल में आने वाले कस्टमर्स का, अपनी छोटी सी कंपनी में आने वाले कस्टमर्स का, या अपने बड़े से कारखाने में आने वाले कस्टमर्स का, या आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो जिसमें लाखों कस्टमर्स जुड़े हों, तो उनका आपने फीडबैक लिया है? आज के जमाने में फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी का पर्सनल फीडबैक हो या किसी कस्टमर का फीडबैक हो या किसी एम्प्लॉइज का फीडबैक हो। हम फीडबैक से ही सब कुछ डिसीजन लेते हैं, फीडबैक के बेस पर ही किसी को अच्छा और गलत समझते हैं, फीडबैक के बेस पर हम बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं और बिगड़ते हैं। अगर किसी का फीडबैक खराब है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, अगर किसी का फीडबैक बिल्कुल निगेटिव है तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती है, अगर किसी का कैरेक्टर, किसी का फीडबैक अच्छा नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, अगर किसी कंपनी का फीडबैक खराब है तो वो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। फीडबैक कैसे लेंगे? आप अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेना होगा आपको। आज छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, हर कोई कस्टमर से फीडबैक लेने पर फोकस कर रहा है। अगर वो डायनेमिक है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, आज के जमाने के साथ चलना चाहता है, नहीं तो ट्रेडिशनल तरीके से तो आप चल ही रहे हैं, बैठे दुकान पे आ रहे हैं, मॉल में आ रहे, लोग नहीं आ रहे, किसी मतलब ही नहीं है, कोई खुश है नहीं खुश है, किसी को पूरा सामान मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को क्वालिटी कौन सी मिल रही है, आपको कोई परवाह ही नहीं है, तो जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा और भगवान बोलो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक डायनेमिक पर्सन है, अगर आप एक प्रोग्रेसिव पर्सन है, आप चाहते हैं कि नहीं आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, आपके साथ जितने कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, अपनी शॉप पे आ रहे हैं, वो कौन है? वो आपके कस्टमर हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके पास आए हैं आपको कुछ देने के लिए। अगर आपको 1 रुपए भी दे रहा है, वो 1 रुपए का सामान ले रहा है और कुछ उसके बदले में आप उससे खरीद रहा है, तो उसका भी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। आज उसने अगर 1 रुपए का सामान लिया है तो कल को 1 लाख का भी सामान आपकी शॉप से, आपके बिजनेस से ले सकता है। तो आजकल बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो एक फीडबैक फॉर्म वहीं पर रखती है प्रिंट करके। जब आदमी को पे करके कस्टमर जाता है तो वो उसको दे देते हैं कि प्लीज फीडबैक भर के मुझे भेज दीजिए। कुछ लोग वहीं पर फीडबैक भरवा लेते हैं, कुछ लोग उनको दे देते हैं कि वो थ्रू आज के जमाने में व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे लोग अपना फीडबैक जो है वो घर घर लेकर जाते हैं। एक टीम बनानी पड़ती है, वो टीम घर घर फॉर्म लेके जाती है, उनसे फीडबैक फिल करवाती है और फिर लेकर आती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आप बहुत सारे हजारों लाखों कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको पूरी टीम लगानी पड़ती है और टीम डोर टू डोर सर्वे करती है। डोर टू डोर सर्वे करती है, वहां पे 1-to-1 क्वेश्चंस पूछती है और क्वेश्चंस को लिखती है, उसका आंसर लिखती है, रिमार्क लिखती है और फिर वो आप तक पहुंचता है। तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी ज्यादा है। अगर आप एक शॉप के ओनर हैं तो आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। डेटाबेस उनका इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। आपकी शॉप पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप सबके नाम और नंबर एक रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएं। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें और उनको आप एक क्वेश्चनरी दो है उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और उनसे आप फीडबैक मांग लीजिए। या जब वो आते हैं उनको एक छोटा सा फॉर्म दे दीजिए कि सर मुझे फीडबैक भर करके व्हाट्सएप कर दीजिए। जब आपके पास सारे फीडबैक आ जाएंगे फिर उनका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस 10, 12, 15 क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि हमारी शॉप पे आपको आने से कैसा लगा, क्या आपको हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या हमारे पास कुछ सर्विस है तो क्या आप हमारी सर्विस से खुश हैं, जो सर्विस आप चाहते हैं हमारे यहाँ क्या वो हर समय उपलब्ध रहती है या नहीं रहती है, क्या हमारे यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो भी हैं वो आपके साथ अच्छे से डील करते हैं, क्या कभी आपको हमारे यहाँ पे कुछ चीजें गलत लगी, क्या कभी आपको कोई सामान अवेलेबल नहीं हुआ,
या हमारी सर्विस से आप कभी डिससेटिस्फाइड हो गए तो क्यों, क्या रीजन है, उसका सॉल्यूशन आपको मिला या नहीं मिला। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप चाहते हैं हम अपनी शॉप पर अपनी सर्विस में ऐड करें, उनसे सजेशंस भी मांग सकते हैं। कौन कौन सी चीज जिससे हम अपने को इम्प्रूव कर सके। हो सकता है आपकी शॉप आवर्स कम हो सकता है कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहते हो सकता है कि कुछ क्वालिटी इशू हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, एम्प्लॉइज आपके असिस्टेंट आपके हेल्पर्स कुछ चीजें आपको ना बताते हो, ये भी हो सकता है। तो जब आप फीडबैक लेंगे, जेन्युइन फीडबैक लेंगे, रियल फीडबैक लेंगे, फेक नहीं, रियल में उनसे बोलिए, जो फील करते हैं वो भरना है, आपको उनसे तारीफ नहीं सुननी है, जेन्युइन फीडबैक लेना है अपने बिजनेस का, अपने कंपनी का, अपने इंस्टीट्यूशंस का, चाहे अपने स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, तो आपको वहां से फीडबैक लेना है। फीडबैक क्या है, आपके बहुत बड़ा एक टूल है। इस टूल के बेस पे ही तो आप आगे डिसीजन लेंगे कि नया प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है या नहीं करना है, इस चीज अपने बिजनेस में ऐड करनी है या नहीं करनी है, या जो सर्विस जो प्रोडक्ट वो रेलिवेंट है या नहीं है, उसमें कोई कमी है। हमारी क्या होगा, कैपिटल लगती चली जा रही, लगती हम लागत बढ़ाते जा रहे, लेकिन कस्टमर्स हमारे खुश नहीं है। हम खोलते हैं दुकान 18 घंटे 20 घंटे, तब भी हमारे कस्टमर खुश नहीं है। हम कहां पर लूज कर रहे हैं, कहां पर हमें नुकसान हो रहा है या होने के चांसेस हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें कोई सीक्रेटली बताना चाहता है, ओपनली बताना नहीं चाहता, हो सकता है कोई लिख के ना बताना चाहे, आपको चुपचाप मैसेज कर दे, लेकिन करेगा कब, जब आप उससे मांगोगे तब कोई फीडबैक देगा। आज के जमाने में कोई बिना मांगे सलाह जल्दी से नहीं देता है। और एक अच्छा बिजनेस ओनर, एक अच्छा बिजनेस का मालिक, एक अच्छा कारखाने का मालिक, एक अच्छा शॉपकीपर, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का ओनर यही चाहेगा उसको रियल फीडबैक मिले। अगर उसका माइंड खुला हुआ है, उसका नजरिया ओपन है, अपने कस्टमर्स के फीडबैक का स्वागत करना पड़ेगा, आपको उसको वेलकम करना पड़ेगा और फीडबैक का रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा हाँ कि ये फीडबैक्स मिले, अब उसमें से 10 फीडबैक ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे ज्यादातर कस्टमर परेशान हैं, या हम इन चीजों को इंप्लीमेंट कर दें तो हमारे बिजनेस में उछाल आ जाएगा, हमारे कस्टमर की संतुष्टि के लेवल में इजाफा हो जाएगा, हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, वो हैप्पी हो जाएंगे। जितने क्लाइंट आपसे हैप्पी रहेंगे, जितने कस्टमर्स आपसे हैप्पी रहेंगे, उतना आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। वो सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, वो आपके एक मार्केटिंग पर्सन भी हैं, क्योंकि इफ ही इज सेटिस्फाइड तो पूरे शहर में जहां जहां वो जाएगा, जहां आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट की बात चलेगी, वो जरूर आपका नाम होगा कि एक ऐसा भी बिजनेस है, एक ऐसा भी कंपनी है, एक ऐसी भी शॉप है जहां पे ये चीज बहुत अच्छी मिलती है, या ये सर्विस बहुत अच्छी है, ट्रस्ट वर्दी है, क्वालिटी है, डीलिंग अच्छी है, रिस्पेक्ट मिलती है क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, उनकी बात को सुना जाता है। तो आपको अपने क्लाइंट की बात को सुनना पड़ेगा, एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस ओनर बनना है तो अपनी बात नहीं सुनाना है, अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर्स की बात को सुनना है आपको। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, कोई भी बिजनेस हो, A to Z कोई भी बिजनेस हो, प्रिंसिपल एक ही है, हमेशा क्लाइंट की बात को सुनो, कभी इग्नोर मत करो, उसको चलाने की, उसको टहलाने की, टालने की कोशिश नहीं करनी है, वरना उसने अगर आपको टाल दिया तो आपका बिजनेस ही टलता चला जाएगा। तो हमें आने वाले कस्टमर्स को, आने वाले क्लाइंट को बहुत इज्जत से देखना है, बहुत इज्जत के साथ उससे बात करनी है और उससे ऐसा फीडबैक लेना है जो आपके लिए वरदान साबित हो जाए। और जब वो आपसे खुश होंगे, देखेंगे कि आप उससे फीडबैक ले रहे हैं, रियल में आप उसकी केयर कर रहे हैं, ही विल फील केयर्ड। उस बहुत अपने आप को वो फील करेगा कि आप उसकी चिंता करते हैं कि हाँ मुझे क्या सामान चाहिए, मुझे क्या सर्विस चाहिए, नहीं मैंने ये एक्शन लिया।
और आपके साथ जो हेल्पर्स एम्प्लॉइज है आपको उनका फीडबैक भी अपने आप मिल जाएगा कि वो भी इस चीज से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स है आपके यहाँ के एम्प्लॉइज से हैप्पी है कि नहीं है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, उनको आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़े एम्प्लॉइज को। और जो सामान नहीं हो सकता है वो चीज आपको पूरी तरीके से बताते ना कि ये कस्टमर ने ये चीज मांगी थी, नहीं आपको पता ही नहीं है वो चीज मुझे लानी चाहिए थी या वो सर्विस मुझे देनी चाहिए थी। तो आप डायरेक्ट जुड़ाव महसूस करना चाहिए कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। आज के जमाने में कंपटीशन का जमाना है। जिस भी बिजनेस ओनर ने, जिस भी शॉप ओनर ने, जिस भी कारखाने ओनर ने, बड़ी से बड़ी कंपनी वालों ने ये बात समझ ली और समझ ही रहे हैं। वर्ल्ड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोग बहुत तरह के डेटास इकट्ठा कर रहे हैं। उन डेटास का मल्टी तरीके से यूज हो रहा है, बहुत तरीके से यूज हो रहा है। सोशल मीडिया में यूज हो रहा है, ब्रॉडकास्ट में यूज हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में यूज हो रहा है, एडवर्टीजमेंट यूज हो रहा है, मैसेजेस करने में यूज हो रहा है, ऑफर्स को डिस्प्ले करने में यूज हो रहा है। बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको डेटा आ गया तो वो डेटा मिलेगा कहते हैं जब आप उनको फॉर्म्स देंगे, उनको भेजेंगे तो अपने आप कस्टमर का नाम और नंबर आपको पता करके भेजेंगे। अगर आपका डेटा मौजूद नहीं है तो, लेकिन आपका डेटा आपके क्लाइंट्स का, कस्टमर का होना बहुत जरूरी नहीं, तो आज से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए उनका डेटा रखना और इसको अपनाइए। फिर देखिए आपको ये महसूस होगा कि हाँ मैं कहाँ था और अब मुझे आगे क्या करना है। आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका इंस्टीट्यूशन, आपकी शॉप, आपकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। आपके लिए एक नई गाइडलाइन, एक नई दिशा निर्देश मिलेंगे कि हाँ मुझे अब ये काम करना है, इस पर काम करना है, इम्प्रूवमेंट पर काम करना है। जितना इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे उतना आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा लगा हो तो करिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा इसमें क्या कमी थी और आगे किस टॉपिक पे